था। एकाएक उसका भी पिंजरा खुला और दोनों पिंजरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने हो लिए और आदमियों की जो छायाएं इधर-उधर दिखाई दे रही थी, वे गायब हो गई। एकाएक शेर चिंघाया, वृक्षावतार का रोम-रोम कांप उठा, कण-कण में भय की मर्मांतक बिजली समा गई। रीछ को मालूम हुआ कि शेर ने ऐसी जोरदार छलांग मारी कि एकदम उसकी गर्दन उस दुष्ट पशु के जबड़े में जकड़ी गई। हृदय से अनायास उठने वाली मरा-मरा की ध्वनि के बाद अंधेरा सा फैलने लगा। शेर की सांस उसके आसपास फैल गई। शेर के चमड़े की दुर्गंध उसकी नाक में घुसी कि इतने में उसके कान में कुछ कंपन हुआ। कुछ लहरें घुसी जो कहने लगी, अबे डरता क्या है? मैं भी तेरे सरीका हूँ। मुझे भी पशु बनाया गया है। सिर्फ मैं शेर की खाल में हूँ और तू रीछ की। इस बात पर रीछ को विश्वास करने या न करने की फुर्सत ही न देते हुए शेर ने कहा, तुम पर चढ़ बैठने की सिर्फ मुझे कवायद करनी है। मैं तुझे खा डालने की कोशिश करूंगा, खाऊंगा नहीं। कवायद नहीं की तो हंटर पड़ेंगे, तुमको और मुझको भी। मैं तुझे खा नहीं सकता। आओ, हम दोस्त बन जाएं। अगर पशु की जिंदगी ही बितानी है तो ठाठ से बिताएं, आपस में समझौता करके। मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा। बात मुझ पर चस्पा हो गई। बड़ी देर तक बात का मजा लेता रहा। फिर मेरे मुंह से निकल पड़ा, तो गोया आप शेर हैं और मैं रीछ। मुझ पर कहानी का जो असर हुआ उसकी और तनिक भी ध्यान न देते हुए अत्यंत दार्शनिक भाव से मेरे अफसर ने कहा, भाई समझौता करके चलना पड़ता है। जिंदगी में कभी कभी जानबूझकर अपने सिर बुराई भी मोल लेनी पड़ती है, लेकिन उससे फायदा भी होता है। सिर सलामत तो टोपी हजार। अफसर के चेहरे पर गहरा कड़वा काला ख्याल जम गया था। लगता था मानो वह स्वयं कोई रटी रटाई बात बोल रहा हो।